जल्दी ही मध्य प्रदेश सरकार का आम बजट पेश होने वाला है और व्यापारियों को खासी उम्मीदें इस बजट से है। नवनीत जैन जी मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष हैं थोक वस्त्र विक्रेता संघ, हम इनसे जानते हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से, क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, पिछले 2 साल में जो है कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है कोई, तो कपड़े वालों का व्यापार प्रभावित हुआ है। और आप ये समझ लीजिए कि 2 साल से सभी मद्दी बाड़ी में चल रहे हैं, शादी ब्याह नहीं होने से लेने देने के कपड़े ये सब प्रभावित हुए हैं। तो व्यापारी काफ़ी परेशानी में है इस टाइम पे। हम चाहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार तो बजट में कपड़ा व्यापारियों के लिए किया भी, उन्होंने जीएसटी भी जो बढ़ाई थी वो भी उन्होंने कम कर दी। अब हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी कपड़े वालों के लिए कुछ करे जिससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। कुछ अपेक्षाएं आप लोगों की मध्य प्रदेश सरकार से है? मध्य प्रदेश सरकार से तो सर्वप्रथम ये हम अपेक्षा रखते हैं व्यापारी वर्ग की, हमको कुछ टैक्स में छूट मिले, कुछ राहत मिले, क्योंकि जितना भी टैक्स पेयर आदमी है वो इस समय देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है टैक्स पेयर आदमी, जिससे गवर्नमेंट का सारा काम होता है, सारे खर्च होते हैं टैक्स पेयर आदमी से। तो गवर्नमेंट उनके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान रखे, कुछ राहत पैकेज का ऐलान करे, हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं गवर्नमेंट से। बिल्कुल, कुछ और व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आप बताइए क्या अपेक्षाएं हम लोगों को है मध्य प्रदेश सरकार की? ये 2 सालों में नुकसान हुआ है हम लोगों का। हम केवल ये चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों के लिए एक अलग से पैकेज की घोषणा की जाए, जिससे कि हम सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा टैक्सेस में भी कम करें, थोड़ा कुछ और इस हिसाब से पैकेज से हम लोगों को कोई फ़ायदा मिल सकता है। तो जो बजट आ रहा है तो हम लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाए। व्यापारियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उनका स्थिति उनकी बहुत गंभीर है, लोनों का चुक नहीं पा रहा है, टैक्सेस की परेशानी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि अलग से पैकेज एक दिया जाए। सरकार ने तो अपनी घोषणाएं की हैं, लेकिन अब एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार से कहीं ना कहीं व्यापारियों को उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे साथ में है। सर, देश का बजट आने वाला है एमपी गवर्नमेंट का। सर, लोगों को काफी उम्मीदें हैं, किस तरह का बजट होगा, आम लोगों के लिए उसमें क्या खास रहेगा? देखिए, खास तो कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये बजट बड़ी विषम परिस्थितियों में कोरोना की मार और यूक्रेन का वार दोनों का मिश्रण के बाद माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी कैसे उसे बैलेंस करते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जनहितैषी बजट आएगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार वाला बजट आएगा। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व है कि अभी पिछले 50 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 जनवरी और 24 या 25 फरवरी 40-45 दिन में 10,500 नए रोजगार सृजित किए और उन्हें काम दिया। इस चीज पूरी भारत का नहीं दुनिया का रिकॉर्ड है कि 45 दिन में कोई भी राज्य 10.5 लाख नए रोजगार के संसाधन दे सकता है। धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश के लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा। उनका यही कहना है कि उनके उद्योग द्वारा लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, कौशल उन्नयन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने आने वाले बजट के लिए साफ तौर से कहा है कि आम जनता के हित वाला बजट होगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, इस बात पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र एक्वार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। प्रदेश सरकार का आम बजट आने वाला है और इस बजट में किस तरह से अपेक्षा होती है शासन प्रशासन से लोगों की, इसमें को लेकर ही हम आज इंडिया न्यूज की टीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और व्यापारियों के बीच पहुंची है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो बजट को लेकर क्या राय रखते हैं। जी भैया, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी है, अध्यक्ष भी है, क्या अपेक्षा रखते हैं बजट को लेकर? बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मध्य प्रदेश सरकार से जो बजट प्रस्तुत कर रही है वो आम जनता और व्यापारियों के हित में बजट हो। जिस प्रकार से कोरोना काल में आम व्यापारियों की कमर टूटी है, 6-6 महीने तक दुकानें बंद रही हैं, आने वाले समय में बजट इस प्रकार का हो कि आम व्यापारियों को उससे राहत मिले। अनेक बिंदुओं पर आज भी टैक्स लग रहे हैं। जीएसटी के केंद्र का मामला है, परंतु मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी कम करना चाहिए, जिससे कि आम जनता को उसको रेट कम में जब मिलेगा, इससे जहाँ एक और आम जनता पे जो यातायात के साधन जितने भी हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन है, माल कैसे आता है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आता है, और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल आने के कारण डीजल और पेट्रोल में जब रेट बढ़ते हैं
तो हर वस्तुओं पर रेट बढ़ते हैं उसके, और किसानों पे भी उसका भार आता है कि डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो किसानी पे भी भार आएगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करते हैं कि वो अपना पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी की रेट कम करें। क्या बजट को देखते हैं, क्या रुकते हैं आप? बजट के दौर में इस समय हर चीज़ महंगाई चल रही है, तेलों में महंगाई है, पेट्रोल डीजल में महंगाई है। इस कारण से आम जनमानस पूरा त्रस्त हो चुका है। इन चीज़ों में थोड़ी सी गिरावट होना चाहिए, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस चीज़ों में इन्होंने टैक्सों को लगा के रखे हैं उन चीज़ों को टैक्सों को कम करें ताकि आम जनमानस इन चीज़ों का उपयोग कर सके। आप भी कुछ कारोबार से जुड़े हैं सर, बजट को कैसा देखते हैं प्रदेश सरकार का? कारोबार में सर जी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और छोटे कारोबारी है। मारामारी महंगाई की है और सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में मारामारी होती है। जिस समय नोटबंदी हुई तो गांव में अधिकांश चिल्लर जो पैसे निकल के आए हैं, और सिटी के बाहर के जो बड़े व्यापारी है वो चिल्लर लेना पसंद नहीं करते, और सरकार ने ऐसी हालत खराब कर दी है कि 1 रुपये के सिक्के 2 रुपये के सिक्के मार्केट में कहीं भी नहीं चल रहा है। तो शासन बजट में गिरावट आना चाहिए और हर चीज़ें सस्ते से सस्ते उपलब्ध हो ताकि ग्राहक लोग संतुष्ट रहें। ये है कारोबारी व्यापारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सरकार से उन्हें काफ़ी अपेक्षाएं रखी कि बजट में राहत दे ताकि आम जन से लेकर तमाम लोग को इसका लाभ मिले। अगर बजट में अगर राहत नहीं मिलेगी तो निश्चित है उससे कारोबार भी प्रभावित होगा, उससे दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होगी, ट्रांसपोर्ट प्रभावित होगा, किसान प्रभावित होगा। इसलिए बजट राहत वाला प्रदान करे सरकार। इसी भावना के साथ सबने अपनी बातें रखी है। बालाघाट से इंडिया न्यूज के लिए मैं शौकत बिसाने। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर रही हैं। आज महिलाएं किसी की मोहताज नहीं है। इंदौर में कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि ई रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमा रही है और अपना पेट पाल रही है। मेरे साथ एक महिला रिक्शा चालक है, हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने रिक्शा चालक की शुरुआत की थी और उनका क्या कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना कितना ज्यादा जरूरी है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा मुन्नी रायकवार। कब से चला रही हैं आप? 2 साल हो गए मुझे। आपने कैसे सोचा कि आपको ये रिक्शा चलाना है? वो पेपर में आया ना, ट्रेनिंग निकला था तो हमने पता करा, फिर ट्रेनिंग किया हमने यातायात पार्क से सिटी ऑफिस से नगर निगम से। हाँ। तो सीख के फिर हमने गाड़ी ले ली। हमारी अभी गाड़ी नहीं हुई थी, सिविल थोड़ा सा वो था, 15-20 साल अभी हो जाएगी गाड़ी, तो फिर इसको खरीद के फिर हमने चलाया। अच्छा, कभी आपको ऐसे किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आती है आपको रिक्शा चलाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। हमने सब देखा है तो हम चला लेते, सब जगह चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती मुझे। जी, कितना आश्चर्य होता है जब लोग देखते हैं कि एक महिला रिक्शा चला रही है, तो किस तरह का लोग आपको रिएक्शन देते हैं? बहुत से लोग बाग तो थैंक यू बोल के जाते, दीदी बहुत अच्छा लग रहा आप मेरा रिक्शा चला रहे बोलते। अच्छा। बोलते और बहुत से तो देखते रहते, घूरते रहते कि महिला देखो कैसे कमा रही है, सबको आज जेंट्सों को ले जा रही बिठाल के, तो ऐसे बहुत उससे देखते भी हैंगे। जी, बहुत अच्छे से करते हैं। महिला होने के नाते आपको कभी कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, महिला दिवस पे कोई मिलता है मुझे तो पैसे भी देके जाता है। महिला दिवस से आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप है ना गाड़ी चला रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। आपकी तरह और भी महिलाएं जो अगर ये चलाना चाहती है, जो रोजी रोटी कमाना चाहती है, तो आप क्या कहना चाहेंगी उनको? थैंक यू, बहुत अच्छा ना, हमारी सहेली है वो, तो हम तो मिलकर रहते एक दूसरे से बातचीत करते। और भी महिलाएं जो आना चाहती हैं? हाँ, आना चाहती तो भरे ना फार्म भरे, ट्रेनिंग करके फिर आगे बढ़ेंगे, गाड़ी ले तो अपनी कमाए रोजी रोजगार। एक ही आदर्श है और उन्हें यही सलाह दे रही है कि अगर जो कोई महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती है वो इस क्षेत्र में जरूर आए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। प्रदेश सरकार अपना बजट लाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश का बजट 7 तारीख से शुरू होगा और 9 तारीख को जो है विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। अब जब प्रदेश सरकार अपना बजट लाने जा रही है तो हमने सबसे बात करी, महिला वर्ग से बात करी, कर्मचारियों से बात करी। अब लेकिन शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्र क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है प्रदेश सरकार से, मैं इनसे जानता हूं। प्रदेश सरकार अपना बजट लाने जा रही है, आप सब जो है सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? पहले तो मेरा नाम उर्वशी शुक्ला है और मैं फैशन डिजाइनिंग विभाग की छात्रा हूँ 6 सेमेस्टर से। और प्रदेश सरकार से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यहाँ में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चों को फीस की प्रॉब्लम होती है, उनकी स्कॉलरशिप लेट में आती है, तो और कुछ बच्चों को फीस भी थोड़ा कम किया जाए। जैसे कि देखा जा रहा है महंगाई भी बहुत हो रही है और फीस में अगर जो कमी आएगी तो बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको पढ़ाई करने का अच्छा मौका मिलेगा। ये कि FDDI इंस्टीट्यूट है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे अपना करियर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। आप बताइए क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सबसे पहले तो हम सरकार से चाहते हैं कि
महंगाई कम होगी कि जैसे कि मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं रोज़ छिंदवाड़ा से आना जाना करता हूं, तो पेट्रोल के दाम बहुत तेज़ हो गए हैं एवं स्कॉलरशिप लेट आती है। पॉकेट मनी पे असर पड़ता है क्या? बहुत ज़्यादा। आप बताइए क्या चाहती हैं? जी, महंगाई तो कम होनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, फीस इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि मध्यम वर्गीय स्टूडेंट्स अब फीस पे करने में काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में भी मुझे कमी नज़र आती है, क्योंकि अगर फीस ज़्यादा होगी तो बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई करने से भी हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं। और जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल के दाम में हम लोगों को एक्सप्लोरेशंस चाहिए, हमको बाहर घूमना पड़ेगा, और उसी जगह पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो वो एक्सप्लोरेशन में कहीं ना कहीं कमी आएगी, और उसके कारण हमारी सीख में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, और पॉकेट मनी में तो असर पड़ता ही है। आप बताइए एजुकेशन सेक्टर में क्या चाहते हैं, कुछ और डेवलपमेंट? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहली बात है, मेरे को लगता है आरक्षण, क्योंकि जो मतलब मैं जनरल कास्ट से हूँ, ठीक है, अगर मेरे घर पे कुछ भी प्रॉब्लम्स है पैसों की तो सिर्फ ओबीसी SC ST को ही स्कॉलरशिप मिलती है। हम लोग क्या करें, हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से लेकर हम छोड़ दें क्या पढ़ाई। और अगर मैं फैशन डिज़ाइनिंग विभाग से हूँ तो टेक्सटाइल, अभी बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहा है टेक्सटाइल का, और स्टेशनरी का भी दाम बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग कुछ मतलब मिनिमम चीज़ लेकर आ पाते हैं, हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों में। अगर हम लोग कुछ भी फैब्रिक लेकर आते हैं तो हम एकदम लिमिटेड लेकर आ पाते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो चीज़ कम होनी चाहिए। थैंक यू। स्कॉलरशिप की सुचारू व्यवस्था की जाए, महंगाई कम की जाए, इनकी पॉकेट मनी पे सीधा सीधा असर पड़ रहा है, तो ये गुहार इन स्टूडेंट्स की प्रदेश सरकार से है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है और बजट को लेकर आम लोग सहित गृहिणियों की क्या सोच है, हम यहाँ पर जानेंगे। इस वक्त हम एक परिवार में है जहाँ पर अभी खाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम आंटी से पूछते हैं, आंटी बजट को लेकर आप कितनी उम्मीदें जता रही हैं कि किस तरह का जो बजट है किस तरह का रहेगा, और क्या आम हित और परिवार के हित वाला होगा? सरकार से, स्टेट सरकार से हमको यही आशा है कि अच्छा बजट आए। हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की जो गृहिणियां हैं वो चलाती है घर मुश्किल से, तो उनके हिसाब से बजट आए तो बहुत खुशी होगी। और बजट का वो तो अब सरकार को जी, तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो बजट आएगा वो गृहिणियों के लिए और परिवार के हित वाला होगा, ताकि कहीं न कहीं थोड़ी सी महंगाई से राहत मिल सके। जी, बजट को लेकर आप क्या कहेंगी, क्या सोचती हैं आप? हमारा यही सोचना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बजट में कोई कर नहीं बढ़ाया तो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं बढ़ाए, जिससे महंगाई और ना बढ़े। ऐसे भी सब चीज़ के दाम तो बढ़ रहे हैं, चाहे गैस हो चाहे फीस हो, सबके बढ़ ही रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार अभी कोई एक्स्ट्रा कर ना लगाए, जिससे महंगाई ना बढ़े। जी बिल्कुल, यही उम्मीद जताई जा रही है कि महंगाई ना बढ़े। जी, आप वर्किंग है या आप गृहिणी हैं? मैं अभी तक तो वर्किंग थी, बट अभी रेस्ट कर रही हूँ, मैटरनिटी लीव पर हूँ, तो अभी तो घर का काम कर रही हूँ। जी, बजट को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्योंकि घर को मैनेज करना, काम करना दोनों ही थोड़ा सा टफ हो जाता है महिलाओं के लिए, तो आप क्या सोचती हैं कि कैसा बजट होना चाहिए? बजट ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि गृहिणी एक ऐसी लेडी होती है जो मतलब बाहर का भी देखती है, घर का भी देखती है, घर में जो भी सामान आ रहा है वो सब चीज़ें भी लेडीज़ को ही मेंटेन करके रखनी पड़ती है। कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं कटौती भी करनी पड़ती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा राहत मिले। कोई चीज़ अगर नहीं घटी जाए तो बढ़े भी नहीं। जी, संयुक्त परिवार में है आप, घर में बच्चे भी हैं, तो किस तरह से मैनेज करना पड़ता है चीज़ें सारी? अब देखिए, अभी कोरोना था तो कोरोना के कारण काफ़ी कुछ असर पड़ा है, धंधे पर भी असर पड़ा है, नौकरियों में भी कई लोगों की तो नौकरी चली गई। तो हम चाहते हैं कि कोरोना धीरे धीरे जैसे जा रहा है वैसे वैसे महंगाई दर भी नीचे आए, महंगाई भी जाए और हम लोगों को बहुत राहत मिले, क्योंकि पढ़ाई में भी अब अभी तक तो हम लोगों को छूट थी बच्चों की फीस वगैरह में, बट अब कोरोना नहीं है तो फिर फीस में भी अब स्कूल वाले भी नहीं कम करेंगे, वो भी बढ़ाएंगे, फीस भी बढ़ेगी। और सब्जी हो गई, फल फ्रूट हो गए, दूध हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं घर की जो बहुत ज़रूरी हैं, छोटी हैं पर बहुत खास इम्पोर्टेंट होती हैं घर में, तो इनके दाम में कमी हो और इसी तरीके से कम होता जाए तो हमारा बजट मेंटेन हो जाए। अगर राहत मिलेगी तो निश्चित ही परिवार भी आगे बढ़ेगा और
जो महिलाएं उम्मीद कर रही है कि चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा हो बच्चों की, या फिर अन्य कोई चीजें हैं, उसमें राहत जरूर मिलेगी। इंडिया न्यूज के लिए इंदौर से नाज पटेल। आम जनमानस को फायदा मिलना चाहिए। अक्सर सरकार की अच्छी योजनाएं होती है जो ग्राउंड लेवल पर जनता तक पहुंचती नहीं, जैसे कि हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, लेकिन उसका लाभ कहां पर किस तरीके से मिलना है, एक्चुअल में हमको जनता को इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए भी एक बजट होना चाहिए, और साथ ही एक छोटे छोटे कर्मचारियों का जो शासन पद खत्म करते जा रही है, उस ट्राई कैडर पद जैसे सफाई का हो गया, भृत्य श्रेणी के हो गया, तो ऐसे पद को फिर से लागू करना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक कैडर पद घोषित होने के कारण कई परिवार है जिसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी सीधी भर्ती से नौकरी नहीं मिल पा रही है। अभी राज्य में ऐसा कुछ चल रहा है जो मतलब 12th पास है उन्हीं को नौकरी मिल रही है, और उनसे कम पढ़े लिखे हैं, जैसे कि उनको सबको ठेका प्रथा लागू हो गई है। तो ठेका प्रथा लागू होने से ये होता है कि हम 8,000 9,000 सैलरी में घर चलाना, अब महंगाई का दौर है तो उससे घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कर्मचारियों की पीड़ा है जो अक्सर समय समय पे आते रहती है। मेरा नाम शुभम गोयर, मैं नीति सहायक आयुक्त के पद पर निगम दुर्ग में कार्यरत हूँ। राज्य सरकार का आम बजट पेश होने वाला है, उसमें क्या उम्मीदें, क्या मांगें रखी जा सकती है, क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या करेंगे आप? हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दे सरकार, और बजट में इसका प्रावधान रखे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को सस्ती और सुलभ शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके। बाजार अधिकारी थान सिंह यादव। बताएंगे, अभी आम बजट पेश होने वाले 7 मार्च को राज्य सरकार का, इसमें राज्य सरकार द्वारा क्या प्रावधान किया जाना चाहिए? सरकारी कर्मचारियों को कुछ मांगे या कुछ सुझाव जो किए जा सकते हैं, उसमें कुछ कहेंगे आप? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही अनुरोध है कि सभी निर्णय कर्मचारी हितों में, किसानों के हित में और मजदूरों के हित में लिया जा रहा है, वो हमेशा तारीफ़ काबिल रहा है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अन्य जिस प्रकार किसानों का और मजदूरों का के हित में जैसा सोच रहे हैं, उसी प्रकार कर्मचारी अधिकारियों के बारे में भी सोचें, और जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा डीए समय समय पर घोषित किया जाता है, 21% अभी दिया जाना शेष हमारे को, उस प्रकार नगर निगम अथवा अन्य शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को भी छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार लागू किया जाए। और जब जब केंद्र सरकार द्वारा जब डीए घोषित करते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार भी उसे घोषित करे। इसे बजट में शामिल करते हुए कृपया उनके भी हित के बारे में सोचते हुए उन्हें लाभ दिया जाए, ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ। मैं राजकमल बोरकर, नगर निगम कार्यालय अधीक्षक, दुर्ग। हाँ सर, बताएंगे जिस तरीके से भी आम बजट पेश होने वाले 7 मार्च को, तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी क्या उम्मीदें होनी चाहिए आम बजट से, क्या कहेंगे आप? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा मैडम, ये जो राज्य सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करें। नई पेंशन योजना जो 2004 से लागू हुई है, जिसमें कि जो नए कर्मचारी हैं वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे, और पुरानी पेंशन योजना में जो था उसमें लाखों करोड़ों कर्मचारी जो है, अगर जैसे राजस्थान सरकार ने और झारखंड सरकार ने लागू किया है पुरानी पेंशन योजना को, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करें, जिससे लाखों कर्मचारी जो है वो लाभान्वित होंगे और वो सरकार के हमेशा आभारी रहेंगे। ये आपका नाम बताइए। दुर्गेश गुप्ता। आज शहडोल जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। शहडोल जिले की महिला क्रिकेटर पूजा बस्तकार ने आज महिला विश्व कप क्रिकेट में 67 रन 59 वाले बनाया है। कहीं न कहीं शहडोल में ये जो पाकिस्तान ने मैच हार चुका है, भारत में पूजा बस्तकार में मैच जिताने के लिए अहम भूमिका निभाई है। हमारे साथ यहाँ पे पूजा बस्तकार के कोच हैं आशुतोष श्रीवास्तव, से बात करते हैं कि कितनी मेहनत करके वहाँ तक पहुंची है, और आज पूरे शहडोल जिस तरह से लोगों पे हर्ष व्याप्त है, उनके जो रन बनाए हैं और जो भारत को जीत मिली है, उसके बारे में क्या कहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं वो? हमारे सर ये बताएं कि आज भारत ने पाकिस्तान को महिला विश्व क्रिकेट में हराया है, कितने हर्ष का विषय है और आप कितनी कड़ी मेहनत करी पूजा बस्तकार ने? देखिए, सबसे पहले तो बधाई देता हूं मैं आप सभी को, क्योंकि वो शहडोल और मध्य प्रदेश नहीं बल्कि वो भारत की बेटी है, और भारत के लिए पाकिस्तान से अच्छा प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। और उसके खिलाफ अगर उसने एक अच्छी इनिंग खेली है, जहां पर मैच फंसा हुआ था,
114 पे 6 विकेट गिर गए थे, फिर उसने पार्टनरशिप की स्नेहा राणा के साथ में। तो और जाने के बाद उसने मैच को निकाला, कहीं ना कहीं मझधार में फंसी थी वो टीम, और उसको एक सेफ जोन पे लेके गई, एक अच्छा 250 के आसपास का टारगेट सेट किया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, और 50 रन की ये भी खुशी की बात है, क्योंकि जहाँ पे आपकी उपयोगिता है और आपने वो चीज़ करी, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात। मध्य प्रदेश सरकार बजट जारी करने वाली है और बजट सत्र शुरू होने वाला है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह है, उन्हीं से जानते हैं किस तरह की राहत देने जा रहे हैं। जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, बजट सत्र के माध्यम से अनेकों योजनाएं हमारी सरकार लाएगी जो जनहितैषी होगी, क्योंकि बजट गोपनीय होता है, और इसलिए प्रेस के माध्यम से जब विधानसभा घोषित हो चुकी है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। आप इंतजार करिए और देखें। हम तो चाहेंगे कि ये बजट सत्र चले, क्योंकि हमारे विरोधी पार्टी हंगामा करती है और बजट सत्र को चलने नहीं देती है। हमारा पूरा प्रयास होगा, हमने निवेदन भी किया है कि आप शांति से सुने हमारी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं, क्या क्या नियम नीतियां लेके आई हैं, और किस तरीके से हम उनका आने वाले समय में